स्कैम्स कोई नई बात नहीं है। ये सदियों से चले आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी और समझ के साथ बदलते हुए। सिंपल वर्ड्स में, स्कैम एक डिसऑनेस्ट प्लान है जिससे लोगों को कुछ वैल्यूएबल चीज देने में फूल बनाया जाता है। ये पैसे हो सकते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन या उनका टाइम भी। याद करो वो दिन जब ट्रैवलिंग सेल्समैन आते थे अपने मिरेकल क्योर्स लेकर। या फिर क्लासिक स्पेनिश प्रिजनर वाला कौन, जहां एक अमीर आदमी से कहा जाता है कि किसी को जेल से भगाने में हेल्प करो तो बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, और फिर उनसे उनके पैसे ऐसे ही लूट लिए जाते हैं। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि स्कैम्स कितने टाइमलेस हैं, कैसे ये इंसान की वेल्थ, हेल्थ और दूसरों की हेल्प करने की बेसिक डिजायर्स का फायदा उठाते हैं। इंटरनेट के जमाने ने तो स्कैम्स का नया एरा हिला दिया है। फिशिंग ईमेल्स, फेक वेबसाइट्स और सोशल मीडिया फ्रॉड तो अब कॉमन हो गए हैं, लेकिन अंडरलाइंग साइकोलॉजी सेम ही रहती है। स्कैमर्स एक्सपर्ट्स होते हैं हमारी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करने में। साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स यूज करके वो हमारे रैशनल डिफेंसेस को बाईपास कर देते हैं। आज की दुनिया में स्कैम्स के हिस्ट्री और उनके एवोल्यूशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम पैटर्न्स को पहचान सकें और खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। साइकोलॉजी ऑफ ट्रस्ट। हम क्यों बिलीव करते हैं? ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट इतना पुराना है जितना इंसानी सिविलाइजेशन खुद। हर कल्चर, हर समझ में ट्रस्ट का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है और हमारे सोशल इंटरैक्शंस को स्मूथ बनाता है। ट्रस्ट एक फंडामेंटल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। ये एक ऐसा इंस्टिंक्ट है जो हमें बचपन से ही डेवलप होता है। जब हम छोटे होते हैं, हम अपने पेरेंट्स और केयर गिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं। ये ट्रस्ट हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। हम सोशल क्रीचर्स हैं। हम में ये बात इनहेरेंटली है कि हम दूसरों पे बिलीव करें, खासकर उन पे जिन्हें हम ट्रस्टवर्दी मानते हैं। ये ट्रस्ट हमें एक कम्युनिटी का हिस्सा बनाता है, हमें एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने में मदद करता है और हमारे रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाता है। स्कैमर्स इसी इनहेरेंट ट्रस्ट का फायदा उठाते हैं। अलग अलग टेक्निक्स यूज करके वो क्रेडिबल और रिलायबल बनने का नाटक करते हैं। ये लोग साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का यूज करते हैं ताकि हमारे ट्रस्ट को मैनिपुलेट कर सकें। उनका मकसद होता है हमें इमोशनली और मेंटली एक्सप्लॉइट करना। एक ऐसी टेक्निक है अथॉरिटी बायस का यूज। अथॉरिटी बायस एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसमें हम नेचुरली उन लोगों पे ट्रस्ट करते हैं जो अथॉरिटी फिगर्स लगते हैं। ये बायस हमें उनकी बातें बिना सोचे समझे मान लेने पर मजबूर करता है। हम नेचुरली अथॉरिटी फिगर्स पे ट्रस्ट करते हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, डॉक्टर हो या जज हो। ये लोग हमें अपनी नॉलेज और पावर के थ्रू इन्फ्लुएंस करते हैं और हम उनकी बातें मान लेते हैं। या कोई यूनिफॉर्म मैन हो। यूनिफॉर्म एक ऐसा सिंबल है जो हमें इंस्टेंटली अथॉरिटी और ट्रस्ट का सिग्नल देता है। हम ये सोचते हैं कि जो लोग यूनिफॉर्म पहने हुए हैं वो ट्रस्टवर्दी हैं और उनकी बातें सच हैं। स्कैमर्स अक्सर इन फिगर्स का इंपर्सनेशन करते हैं। फेक बैजेस, वेबसाइट्स या यूनिफॉर्म्स तक का यूज करके वो हमारा ट्रस्ट जीतने की कोशिश करते हैं। ये लोग हमें विजुअली और वर्बली डिसीव करते हैं ताकि हम उनकी बातें मान लें। या यूनिफॉर्म्स तक का यूज करके वो हमारा ट्रस्ट जीतने की कोशिश करते हैं। ये लोग हमें विजुअली और वर्बली डिसीव करते हैं ताकि हम उनकी बातें मान लें। ये डिसेप्शन इतना सटल होता है कि हमें पता भी नहीं चलता और हम उनके जाल में फंस जाते हैं। रेसिप्रोसिटी एक और पावरफुल टूल है जिसका यूज स्कैमर्स करते हैं। रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हम उस फेवर को रिटर्न करने के लिए ऑब्लिगेटेड फील करते हैं। ये एक ऐसा सोशल नॉर्म है जो हर कल्चर में पाया जाता है। इस प्रिंसिपल के हिसाब से जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हम उस फेवर को रिटर्न करने के लिए ऑब्लिगेटेड फील करते हैं। ये ऑब्लिगेशन हमें इमोशनली बाइंड कर देती है और हम उनकी रिक्वेस्ट्स को मान लेते हैं। स्कैमर्स हमें कोई फ्री गिफ्ट दे सकते हैं, कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन या फिर कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस दिखाकर ये सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन ट्रिगर कर सकते हैं और हमें उनकी रिक्वेस्ट्स के लिए ज्यादा ससेप्टेबल बना सकते हैं। ये लोग हमें इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं ताकि हम उनकी बातें मान लें, या फिर कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस दिखाकर ये सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन ट्रिगर कर सकते हैं और हमें उनकी रिक्वेस्ट के लिए ज्यादा ससेप्टेबल बना सकते हैं। ये लोग हमें इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं ताकि हम उनकी बातें मान लें। हम ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। ये समझकर कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है और कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, हम उन लोगों के प्रति ज्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं जो हमारा कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं, खासकर ऐसी सिचुएशन में जहां पैसे या पर्सनल इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व हो। हमें अपने इंस्टिंक्ट्स पे ट्रस्ट करना चाहिए और हर सिचुएशन को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना चाहिए।
ये अवेयरनेस हमें स्कैम्स से बचने में मदद कर सकती है और हमें इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बना सकती है। मैनिपुलेशन की कला, साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स। ये टैक्टिक्स अक्सर हमें बिना हमें पता चले इन्फ्लुएंस करते हैं और स्कैमर्स इन्हें अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। स्कैमर्स साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के मास्टर होते हैं। अलग अलग टैक्टिक्स यूज करके वो हमारे डिसीजंस और बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये टैक्टिक्स इतनी सटल होती हैं कि अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। एक कॉमन टैक्टिक है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ का मतलब है दूसरों के बिहेवियर को देखकर अपना बिहेवियर डिसाइड करना। हम अक्सर ये देखते हैं कि दूसरे कैसे बिहेव कर रहे हैं, खासकर अनफेमिलियर सिचुएशंस में। जब हम किसी नए एनवायरनमेंट में होते हैं तो हम दूसरों को देखकर अपना बिहेवियर एडजस्ट करते हैं। स्कैमर्स इसका फायदा उठाते हैं पॉपुलैरिटी या कंसेंसस का इल्यूजन क्रिएट करके। वो फेक सोशल मीडिया लाइक्स, स्टेज्ड ग्रुप फोटोज और फेक न्यूज वेबसाइट्स का यूज करते हैं ताकि आपको लगे कि उनका प्रोडक्ट या सर्विस बहुत पॉपुलर है। वो फेक टेस्टिमोनियल्स यूज कर सकते हैं, अपने बड़े कस्टमर बेस के बारे में बोस्ट कर सकते हैं या फिर ये क्लेम कर सकते हैं कि हर कोई उनकी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है। ये सब टैक्टिक्स आपको कन्विंस करने के लिए होती हैं कि आप भी उनकी बात मान लें। एक और पावरफुल टूल है स्कैर्सिटी और अर्जेंसी का यूज। जब हमें लगता है कि कोई चीज लिमिटेड है तो हम उसे जल्दी से जल्दी पाने की कोशिश करते हैं। लिमिटेड अवेलेबिलिटी या फिर जल्दी खत्म होने वाली अपॉर्चुनिटी का सेंस क्रिएट करके स्कैमर्स हम पे प्रेशर डालते हैं कि हम जल्दी डिसीजन लें। ये प्रेशर हमें सोचने का वक्त नहीं देता और हम गलत डिसीजन ले सकते हैं। इसमें लिमिटेड टाइम ऑफर्स, एक्सक्लूसिव डील्स या फिर ये वार्निंग देना कि आप एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, ये सब शामिल हो सकता है। ये टैक्टिक्स आपको जल्दी से जल्दी एक्शन लेने के लिए फोर्स करती हैं। फियर और ग्रीड ऐसी प्राइमल इमोशंस हैं जो हमारे जजमेंट को क्लाउड कर सकती हैं। जब हम डर या लालच में होते हैं तो हम रैशनल डिसीजंस नहीं ले पाते। स्कैमर्स अक्सर इन इमोशंस पे खेलते हैं। स्केयर टैक्टिक्स यूज करके हमें कन्विंस करते हैं कि हमें तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है ताकि हम किसी थ्रेट से खुद को बचा सकें या फिर कोई लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकें। ये टैक्टिक्स हमें इमोशनली मैनिपुलेट करती हैं। इसमें लीगल एक्शन की धमकी, फाइनेंशियल रूइन या फिर मिस्ड इन्वेस्टमेंट्स की बात हो सकती है। ये सब टैक्टिक्स आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए होती हैं ताकि आप उनकी बात मान लें। इन मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स को रिकॉग्नाइज करके हम स्कैमर्स की डिसेप्टिव स्ट्रैटेजीज को समझ सकते हैं और उनके जाल में फंसने से बच सकते हैं। जैसे जैसे हम इन टैक्टिक्स के बारे में ज्यादा जानते हैं, वैसे वैसे हम इनके शिकार बनने से बच सकते हैं। एजुकेशन और अवेयरनेस ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अपने ही दिमाग के हाथों बेवकूफ कॉग्निटिव बायसेस। ये बायसेस हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं और अक्सर हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। हमारे दिमाग अलग अलग कॉग्निटिव बायसेस के प्रति ससेप्टेबल होते हैं। ये थिंकिंग में सिस्टमैटिक एरर्स हैं जो पुअर जजमेंट और डिसीजन मेकिंग का कारण बन सकते हैं। ये बायसेस हमारे सबकॉन्शियस में बस जाते हैं और हमें बिना पता चले प्रभावित करते हैं। स्कैमर्स इन बायसेस से वाकिफ होते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। ये लोग हमारे दिमाग के इन कमजोरी को समझकर हमें अपने जाल में फंसाते हैं। कॉन्फर्मेशन बायस एक ऐसा ही बायस है। ये बायस हमें सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देखने और समझने पर मजबूर करता है जो हमारे पहले से बने बिलीव्स को कंफर्म करे। इसका मतलब है कि हम ऐसी इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं और इंटरप्रेट करते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीव्स को कंफर्म करे, चाहे वो बिलीव्स गलत ही क्यों ना हो। ये बायस हमें अपने गलत सोच को भी सही मानने पर मजबूर करता है। स्कैमर्स इसका फायदा उठाते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करके जो हमारे प्री कंसीव नोशन से मैच करती हो, जिससे हमें उनकी बात पे बिलीव करने का चांस ज्यादा हो जाता है। ये लोग हमारे ट्रस्ट को जीतने के लिए हमारे बायसेस का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिमिज्म बायस एक और कॉग्निटिव बायस हमें पॉजिटिव आउटकम्स के चांसेस को ओवर एस्टिमेट करने और नेगेटिव आउटकम्स की पॉसिबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करने के लिए मजबूर करता है। ये बायस हमें हमेशा अच्छा सोचने पर मजबूर करता है, चाहे सिचुएशन कितनी भी रिस्की क्यों ना हो। इस वजह से हम ऐसे स्कैम्स का शिकार जल्दी बन सकते हैं जो अनरियलिस्टिक रिटर्न्स या फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का इजी सॉल्यूशन प्रॉमिस करते हैं। ये लोग हमारे ऑप्टिमिज्म का फायदा उठाते हैं और हमें अपने जाल में फंसाते हैं। द संक कॉस्ट फैलेसी हमें किसी कोर्स ऑफ एक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए ट्रैप करता है, चाहे अब वो हमारे लिए सही न भी हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उसमें अपना टाइम, पैसे या एफर्ट इन्वेस्ट कर दिया है। ये बायस हमें अपने पास्ट इन्वेस्टमेंट्स को देखकर फ्यूचर डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। स्कैमर्स इसका फायदा विक्टिम्स से
और पैसे या इंफॉर्मेशन मांग कर उठाते हैं, उन्हें ये प्रॉमिस करके कि उनका नुकसान रिकवर हो जाएगा। ये लोग हमें इमोशनल और फाइनेंशियल प्रेशर में डालकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन कॉग्निटिव बायसेस और डिसीजन मेकिंग पे उनके इन्फ्लुएंस को रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम ज्यादा रैशनल और इन्फॉर्म चॉइसेस ले सकें, खासकर ऐसी सिचुएशन में जहां रिस्क हो। अपने बायसेस को समझकर और उन्हें पहचानकर हम अपने आप को स्कैम्स और गलत डिसीजन से बचा सकते हैं। ये हमें ज्यादा सोच समझकर और लॉजिकल तरीके से फैसले लेने में मदद करता है।